बेटी का विवाह है। कैसा जोड़, अरे यही मान ले बिटिया का विवाह ही रहो है तो व्यवधान काहे कर रहे हो? होने दो कन्या का विवाह, मत इसमें व्यवधान बनो। होने दो कन्या का विवाह, मत इसमें व्यवधान बनो। कन्या के विवाह में रोड़े जो अटकाते हैं ये नरक उन्हीं के लिए बने और बहुत कष्ट हो। गलत है? अरे जानते हो कन्या का विवाह कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो? बहुत कुछ है वह सुरगुना ही करते। अरे यार अस्त्र शस्त्र सब बेकार। चल आओ चलो, एक आपने शास्त्र की का अवलंब लेकर के एक यात्रा प्रारंभ की है तो उस पर हम जरा देखे लेते हैं। इन्होंने कहा कि थोड़ी सी सात्विक यात्रा हो जाए। सात्विक के लोग बच्चे हमारे साथ कह रहा थी जब वहाँ से कुछ गड़बड़ होते तो भाई भाषा शुरुआत मतलब कड़वी हो जाती है। कड़वा तो देने चाहिए या कुछ ज्यादा मीठा ना खाओ, है नहीं तो बहुत रोग लागत है। कोई बात नहीं। कपित्थ जम्बू तो फिर भागो, हमें क्या करेगा? उसके साथ कपित्थ जम्बू। अरे वो मेरे लाने नहीं है, वो उनके लाने हैं। अरे सबके लिए कहा तुम उपचार सबके लिए, चाहे जितना मीठा खाओ। मीठा जामुन पर्याप्त मात्रा मिलती रहे तो कोई रोग होने वाला। वो खाते नहीं हो, हमें मालूम है ना, तभी तो आपने कहा कि यो काहे खवा रहे हैं कड़वा वाला। कहीं नहीं रहे सभा में कहीं रहे हो के बात बोले मीठा सात्विक कपित्थ जम्बू। रुक जाओ, कपित्थ जम्बू कड़वा होता है क्यों? वो तो गणेश जी के लिए है। उधर अच्छा रुको, अच्छा कैथा जामुन कड़वा होता है क्या? खाए हो तो एक श्लोक सुनाओ अपने बोलिए देखो भाई। अरे हमारे गुरु परिवार में खाया जाता है कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम। वहाँ भी उमा सुत, ये भी उमा सुत। तब जबरदस्ती जोड़। अरे अब हम भाई भाई साथ में ऐसा है, तुम क्या जानो? अब रुको जरा, भाई भाई का क्या जानो? तुम्हारे सब एक एक धरी है हमारे पास। बोले गणेश जी हमारे भाई हैं और फरसा उठाए गणेश जी के ऊपर धर दी। अरे तो हमारे परिवार का मामला है। अरे सुन ले भाई, ऐसा परिवार है तुम्हारा, ये तो छेड़ो ना नहीं छेड़ियो तो फिर भूबियो। देखो अपने परिवार का मामला है, हम लोग आपस में निपट लेते हैं। तुम उसको यहाँ छिद्रान्वेषण न करो। इनका ऐसा परिवार है भाई भाई में नहीं पटती जैसो परिवार कौन चाहिए और सब बढ़िया है, यही गड़बड़ है। भाई गणेश जी की उधरा दांते तोड़ दी। अरे भाई और लाइन के 5 भाई हैं, कितने राई? 5, 4 भाई रुमन्नमान पूरी कुंडली हमारे पास रखी, हमारे चक्कर में न पड़ो, नहीं सब खोल के धर देंगे तो सुबह से दर्शन न करेगा। हमारा शैली देखो इसकी। हमारा परिवार चारों बहन के धरती ने फरसा स्वाहा स्वाहा। मातारी का मारे तुम्हारे परिवार, मौसिया का मारन तो तुम्हारे परिवार। ऐसे रहते हुए बहुत कुछ हम। अच्छा देखो इसका व्यंग कितना मतलब किस स्तर का व्यंग है इसका। ये भाई कहना अच्छा ये को गलत हो तो बताओ। सब गलत। ये बहन का नहीं मारी। देखो अब ये देखो चुप एक मिनट, एक क्षण, एक मिनट का हो। हमने मारा तो चले गए होंगे संसार से। अब वो बच जाए तो उनका भाग। तुम तो हमारे मारने के बाद बच जाए, अपन काम कर दी। अरे चलो अच्छा कहे गणेश का मारे एक दान तू ही गा तो दूसरा जोड़ दी नहीं खाएगा जोड़ दे। चलो ज्यादा चक्कर में पड़ा। ज्यादा चक्कर में तुम गलत यात्रा कर रहे हो। हम नहीं करें, हम सही सही। अच्छा अगर हमने भाइयों को मारा है तो ब्रह्मलोक या स्वर्ग लोक चले गए होंगे। अरे वो तो बच गए। कैसे बचे? अरे वो पिताजी का कृपा रहा। अब पिताजी कृपा दिखाई दे। तुम्हारा थोड़ी रहा, तुम तो अपन वो मेरी ही भक्ति थी। पिताजी से मैंने ही वरदान मांगा था। ऐसे बताओ जरा कौन मांगे रहा वरदान? बताओ कौन वरदान मांगे? तो ये मांगा था कि इन भाइयों को पुनः जीवित जीवन दान दो और ये घटना इन्हें स्वप्न में याद न रहे। मौके न सुनाओ, देखो न मालूम हो तो चुप पे रहो। तो क्या गलत कह रहा हूँ? जो आपने किया, आपने कहा परिवार की न सुनाओ, परिवार की हमारी न बताओ, हमारे परिवार के बताओ कौन। देखो आई सोची भाई का दोनों मारे, महतारी का निपटावे, मौसिया का मारे और उमा सुतम शोक विनाश कार्य। ये गणेश जी मीठा कम था, खाए रहो, हमें क्या करना? जैस करियो तैस करियो, हमें क्या करना? आओ यासी, अब देखिए फिर गड़बड़ हो गया।
रामचरितमानस का आश्रय लेकर के आपने अर्धाली पढ़ी। फिर क्या पढ़ी थी जाती? लगाओ जरा स्वर वही चौथा कहा जाने बिन न होए प्रतीति बिन प्रतीत होए नहीं। लोगों से पूछ रहे थे भैया प्रतीति माने, तो लोगों ने कहा विश्वास। ये चौपाई तो ठीक पड़ी है आपने, लेकिन जहां से प्रसंग का उद्गम है, प्रसंग का उद्भव है, वो चोरी कर रहे हो, वर्धाली छोड़ दिया आपने। क्या चीज? इसके ऊपर एक चौपाई और लिखी है, वहां तो पढ़ाओ। कहाँ लिखी है? कहाँ लिखी है? उसको नहीं पढ़ रहे। जहां से प्रसंग का उद्गम है, आधी अधूरी बात कह दी जाएगी तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। आपने कहा जाने बिंदा, ठीक है, अर्धाली है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रसंग का उद्गम यहाँ से नहीं है। हम बता रहे हैं इसके ठीक ऊपर रामचरितमानस के प्रेमी पाठक लोग बैठे, प्रसंग का उद्गम यहाँ से। कहाँ से? जानना बाद में है, पहले क्या है? बोले राम कृपा बिने सुने ठगराई और जानी न जाए राम प्रभुताई। अब है वो चौपाई जो उन्होंने पढ़ी थी, जाने बिन न हुए। पहले देखिए मूल में है पहले राम की कृपा, राम कृपा, और राम कृपा के बाद जानना, जानने के बाद विश्वास, विश्वास के बाद प्रीति, प्रीति के बाद भक्ति सुदृढ़। तो जो मूल है राम कृपा, वो राम कृपा को किनारे करे हो और जानकारी पे छलांग लगाए। बिना राम की कृपा के इस संदर्भ की जानकारी कभी संभव हो ही नहीं सकती। देखिए आपने कई बातें छोटे कुमार कह डाली और बातों में इतनी बातें आई, केवल इतना था, हमने कहा कि ज्यादा जो मीठा खाता हो, अगर कपित्थ और जामुन का भक्षण करने लगेगा तो उससे मीठे का दोष लगने वाला, केवल इतनी बात। अब उसको तुमने कर्कश ढंग से प्रस्तुत करके बोले तुम खाते हो तो बताओ। हाँ, अब हम कह देंगे तुम क्या खाते हो, इसका कोई प्रमाण है बताओ। लक्ष्मण ने क्या खाया, तो ये बात आपके मुख से शोभा नहीं देती। तुमने खाया हो तो बताओ। कुछ खाते नहीं। कुछ खाते नहीं। ऐसे 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 रुक जाओ, तुम तो बीच में बोल रहे हो। नहीं बोले, तू बोले हो, एक क्षण नहीं बोले। तुम चाहे जितना तीखा प्रहार करो हम शांति सुनते। नहीं सुनते हो, नहीं सुनते लोग देखने वाले, बीच में नहीं बोलते। उनका झूठा बना दे। अब देखो अबे तक बोला अपना तो है ही है, तुम लोगों को भी सामने तक चलो जो हम तो तुम सभा मत सभा में हम भी जो बोलते हैं तो ज्यादा समस्या है। नहीं देखो कुछ इनका कुछ मिल जाए शायद। रवि किराना स्टोर, उनकी ओर से पुनः 20 रुपए का पुरस्कार। संवाद में धन्यवाद। देखिए जहाँ गणेश जी का विषय है, हमारा पारिवारिक विषय है, हमने उनका अगर दांत काटा तोड़ा तो हमको मैया पार्वती से क्षमा भी मांगनी पड़ी। हम उनको नहीं उस समय जानते थे कि हमारे गुरुपुत्र। ऐसे ही शंकर जी ने उनका गला काट दिया था। सोचो, तो ये पारिवारिक हम लोगों में सामर्थ्य है। जय शंकर जी ने गला काटा तो उनको गणेश गजराज बना दिया, गणेश के रूप में प्रस्तुत किया, हाथी का मुख गजानन कर दिया, गजानन वाले कर दिया। तो ऐसे ही हमारे भाइयों का भी विवाद हुआ, पिताजी के कहने पर भाइयों को मारा तो उनको जीवन दान दिला दिया। तो ये हमारा चरित्र है, इस पर चित्रान्वेषण करने की आवश्यकता नहीं। मूल बिंदु जो हमारा आपका बना है, उन्होंने कहा कि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक जाना। अगर ऐसा ही है तो शास्त्र कहता है कि जानने का एक माध्यम और है, और वो क्या है? बोले सो जानव सत्संग प्रभाव। उसे जानने का एक माध्यम है सत्संग, और लोक कभु वेद नयान उपाय। दो ही प्रमाण है, लोक का और वेद का, और ये दोनों कहते हैं
लोक मत भी कहता है और वेद मत भी कहता है कि उसे जानने का सत्संग से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। आपने कहा कि ऐसे तुम बताओ, ये लक्ष्मण का, हमने कहा हम कुछ नहीं खाते। क्यों ब्याज नहीं खाते? खाया हो तो बताओ। और एक हमारे पास विद्या भी है, इन्हें कह दो कि थोड़ी शास्त्र से चिंतन विद्या करो। तो तुम्हारे पास अभी आई है, जो विश्वामित्र जी के पास अब रहे, पहले उससे पहले भी नहीं कुछ खाते पीते? बताओ जरा प्रमाण दे। नहीं खाते हम रुके बताओ। देखो नहीं, तुम बताओ ना, अगर भाई ना खाने का कोई प्रमाण हो तो बताओ। ये विद्या तो तुम्हें विश्वामित्र जी के साथ मिली, जाते लाग न छुता पिपासा। बीच में बोले कि नहीं बोले? अब बोले, तुम बोले थे तब दोबारा हम बोले। पहले बोले शुरुआत के, हाँ। हम बहुत शांति से सुनते हैं, ये लोगों ने देखा है, हम बीच में नहीं बोलते। खैर तुम्हारा छूटता, लोगों ने इतनी देर से सुना होगा और कहा तो हम तो सुनते नहीं बीच में, तो क्या करिए? बोले इसके पहले पर प्रमाण देना, हम छोड़ दिया है कि अच्छा एक प्रमाण देना ही, खाया कभी नहीं खाया, बताओ। और इस विद्या की बात है तो इस विद्या पर यात्रा कर लेना। ये विद्या कैसे आती है? और जहां जहां प्रमाण व्यास जी मिलेगा, आओ जरा हम प्रमाण दे दे। लक्ष्मण के लिए है ही नहीं, कैसे? विद्या विद्या राम जी के पास भी है, विद्या नहीं दिखाऊं विद्या जाते लाग छुदा भी पास है, लेकिन और प्रमाण मिलेगा सबके पास, विद्या है उनके पास। लेकिन ऋषय संग रघुवंश मणि, ऋषियों के साथ रघुवंश मणि, रघुवंश मणि माने राम जी, करी भोजन विश्राम, करी भोजन विश्राम। क्या किया? भोजन किया और विश्राम किया। कौन? ऋषय संग रघुवंश मणि। और क्या दिवस रहा भरी या नहीं? और चलिए जब करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, और लगे कहन कछु कथा, जाते लागन क्षुधा पिपासा। क्षुधा भूख और पिपासा प्यास जाते लगती ही नहीं, अतुलित बल तन। चलो खैर इसको छोड़ो, अब आइए आपने जहां मूल प्रसंग में रखा है। हमने कहा, आपने कहा था जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, ठीक? तो हमने कहा बिना राम की कृपा के नहीं जाना जा सकता। अब इसको भी जरा ध्यान से सुनना। तो आपने कहा कि हाँ राम कृपा न हो तो उसको जाना जा सकता है। और उपाय क्या उपाय है? तो उपाय आपने बता दिया। क्या बताया था उपाय? कहा सो जानबे सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन। ये कह रहे हैं कि उसको सत्संग से जाना जा सकता है, और हम कहते बिना राम की कृपा के नहीं जाना जा सकता है। आप लोग समझदार व्यक्ति लोग बैठे हैं, देखिए यहीं फंसा है। हमने कहा बिना राम की कृपा के नहीं जाना जा सकता, और इन्होंने कहा था जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। मैंने कहा राम कृपा से जाना जा सकता है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम उसको सत्संग से जान लेंगे। सो जानब सत्संग, हम माने लेते हैं कि सत्संग से जान लेंगे। ये सत्संग कैसे मिलता है? ये सत्संग ऐसे मिल जाता है। अरे जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग भी मिलने वाला नहीं। आप जितना चाहे जो कहोगे वहीं पर निर्भर करेगा। प्रमाण फिर मैं दे रहा हूं एक शास्त्र का, इस सत्संग के लिए भी है। बोले बिनो सत्संग विवेक न होई। आप लोग जानकार लोग बैठे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न। बिना राम की कृपा के वो सत्संग भी सुलभ होने वाला। तो जानकारी के लिए अगर राम कृपा की आवश्यकता है तो व्यास जी सत्संग के लिए भी राम कृपा की आवश्यकता है। बिना राम की कृपा के संसार का कोई खेल बनने वाला। इन्होंने कहा सत्संग भी राम कृपा से ही मिलेगा, ये सत्य है। रामचरितमानस की अर्धाली है, इसका विरोध नहीं है।
लेकिन सत्संग के लिए भी मार्ग दिए गए। क्या दिया गया? बोले बड़े भाग्य पाइब सत्संगा। क्यों भाई? अब बिना ही प्रयास होय भव भंगा। ये भी रामचरितमानस का प्रमाण है। बड़े भाग्य से जीव को सत्संग मिलता। अच्छा, हमने कहा कि सत्संग बिना राम की कृपा के नहीं मिलता, तो देखिए दूसरा प्रमाण ढूंढ करके लाए जिसमें राम कृपा न हो। अब कहीं जरूर गए कि राम कृपा का विरोध, अब कैसे विरोध होते हैं? बोले बड़े भाग पाइए सत। महाराज, बड़े भाग से सत्संग मिलता है। क्या मतलब है कि हम जौन चौपाई कही रहा है वो गलत है, और ये बड़े भाग से भी मिल जाता है। जबरदस्ती आप कह रहे हो कि जो हम कह रहा है वो गलत। हमने ये कहा कि राम कृपा से भी संत प्राप्त होते, सत्संग प्राप्त होता है। राम कृपा से भी ना, राम कृपा से ही। और यार धाली हटवा दो। हाँ, नहीं हटवाएंगे, नहीं बनी रहेगी। फिर तुम्हें अर्थ समझा दे तो समझ में आ जाए। अच्छा, हाँ है तो रामचरितमानस की तो चौपाइयां हैं, लोग अर्थ ही नहीं जाना था तो आप परवासत। हम पूछे थे ना आपसे, रुक जाओ, बड़े भाग पाई सत्संग का, बड़े भाग से सत्संग मिलता है। बताओ बड़ा भाग कहाँ से मिला? सत्कर्म से बड़ा भाग्य बनता है। बताओ कैसे? भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन। समर्जितेन, जो बहुत जन्म में हमने सत्कर्म किए हैं वही भाग्य बनता है, और उसी का परिणाम है भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै। भागवत का प्रमाण है। जहाँ जीव को कई जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप, सत्कर्मों के फलस्वरूप बड़े भाग्य की प्राप्ति और उससे सत्संग की प्राप्ति ना निजी। अब देखिए फिर दूसरी दिशा में भाग गए आप। हमें लगता है रामचरितमानस की चौपाई कम पड़ गई ना है। कहा नहीं का भागवत का प्रमाण न क्या माना इसका जाएगा। क्या है? भाग्य का उदय अभ्युदय कब होगा? सत्कर्म। आपने कहा सत्कर्म, ये सत्कर्म भी बिना राम को समर्पित किए सत्कर्म सत्कर्म नहीं रहता। आप जहां चलेंगे मैं आपको प्रमाण वहां करूं। कैसे? तो कहा कैसी कितनी चीजें कैसे नष्ट हो जाती हैं। ये सत्कर्म तब तक सत्कर्म नहीं बन सकता है जब तक राम जी को समर्पित न करें। सत्कर्म जो कहा भाग्योदयन बहुजन्म कर्म, ये आप जो पढ़ रहे हो, आइए जरा कैसे, तो मैं बता रहा हूं। कहा कितनी चीजें कहां से मिलती हैं, कैसे नष्ट हो जाती हैं। तो कहा राजनीत बिन, राजनीत बिन, जिस राजा के यहाँ नीत नहीं होगी तो राज नष्ट हो जाएगा। धन बिन धर्म, धर्म नहीं होगा तो धन नष्ट हो जाएगा। और हर ही समर पे बिन सत्कर्म, परमात्मा को अगर समर्पण नहीं है तो सत्कर्म नष्ट हो जाएगा। चलो इसको छोड़ो। आपने कहा बड़े भाग मां, क्या बात? बड़े भाग पाई सत्संगा। हमने पूछा बड़ा भाग कहाँ मिलेगा और ये संत समागम कैसे मिलेगा? तो कहा निज जन जान राम मोही संत समागम दीन। किसने दिया? निज जन जान राम मोही संत समागम। अपना भक्त, अपना सेवक समझ करके राम जी ने मुझे संत समागम दिया। मैंने पूछा था बड़े भाग, आपने कहा बड़े भाग पाई सत्संगा। बड़ा भाग कहाँ? बड़े भाग से सत्संग मिलेगा, पर बड़ा भाग कहाँ से मिलता? हमने आपको बताया, लेकिन आपने फिर वही प्रश्न पूछा। हमने कहा भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। बहुत जन्मों का कर्म जब सत्कर्म बनकर हमारे पास संचित होता है तो वही बड़ा भाग्य बनता है। और ये सब बड़ा भागी लोग बैठे हैं यहाँ। अगर इन्होंने बड़ा भाग्य संचित न किया होता तो कदाचित ये मानव शरीर ही प्राप्त, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा। तो ये बड़ा भाग्य सत्कर्म से प्राप्त हो। जहाँ सत्कर्म की बात आई तो मैंने आपको बताया कि परमात्मा को बिना समर्पित किए सत्कर्म नहीं रहता। राम जी तो वो बात कट गई। अब मैंने पूछा, आपने कहा बड़े भाग पाई सत्संगा। फिर मैंने पूछा बड़ा भाग कहाँ से मिलता है? तो बोले बड़े भाग मानुष तन। जरा फिर इसका टीका करो। बड़े भाग से सत्संग मिलता है और बड़े भाग से मानो
शरीर मिलता है। हमारा प्रश्न था कि बड़ा भाग का, अब मैं बता रहा हूँ कहाँ से मिलेगा, ये भी वहीं से मिलेगा। बड़े भाग मानुष तन, ठीक, ये मानव शरीर कैसे मिला? बड़े भाग से। कैसे मिला? तो शास्त्र कहता है मनुष्य शरीर मिला है तो कबहू के करी, तेज बाजा देखा, ऊपर कर दे माइक, ऊपर कर लो, थोड़ी सहयोग के लिए चाहिए उसको, आपकी आवाज वाला ये है, ये सहयोग के लिए। देखिए जरा, बड़े भाग मानुष तन, मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला। कैसे मिला? बोले कबहू के करी करुणा नर देही, कभी परमात्मा कृपा और करुणा कर देता है तो नर देही, नरदेही माने नरदेही मानव शरीर दे तो यहीं से मिलता है। और बड़े भाग पाई सत्संग, सत्संग बड़े भाग से मिलता है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब लोग सत्संग के लिए चलते हैं। ऐसे थोड़ा हमने कहा तो मूल में फंसा हुआ है कि चाहे जहां यात्रा की। कैसे? बोले अति हरि कृपा चाही पर होई तो पाँव दे यही मार्ग सोई। जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वो सत्संग की ओर पैर बढ़ाते हैं। नहीं बड़े बड़े अब क्या कहो, वो भीड़ रहा है, भगवान की कृपा है तो वो सत्संग में बैठे नहीं है, भागी सब भागी दीजिए, राम जी की तो कृपा है, उपाय है। गलत हो तो बताओ, मैं भला बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं सकते कि माने कहते काहे नहीं मान रहे थे। देख लीजिए ये मैंने जबरदस्ती वाला काम, हम जो प्रमाण दे बोले कट गलत और तुम जो दे वो सही, ये न्यायोचित बात नहीं। हमने सुन नहीं रहे, ये हमने जो सूत्र पढ़ा भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, तो क्या आप कहते हो कि ये गलत? क्या भाव है इसका? इसका क्या भाव? भाई हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं तो कोई मनमुखी तो रख नहीं रहे, हम भी शास्त्र का ही पक्ष रख रहे हैं। अच्छा, अगर सब कुछ भगवान का है तो व्यास जी सब भगवान का है, लेकिन जब जीव कर्म क्षेत्र में आता है तो कैसे? रामचरितमानस की अर्धाली फिर कहती है कि कर्म प्रधान, कर्म क्या है? बोले कर्तुरीप्सित तमम कर्म। व्याकरण कहती है जो जीव के द्वारा किया गया क्रिया के द्वारा संचालित है उसी का नाम कर्म है, कर्म प्रधान। और हमारे आदरणीय सम्मानित श्री राम बिहारी सिंह जी नन्ना, जिनके द्वारा सभी कलाकारों का यहाँ पर आगमन हुआ, समुचित सुंदर रामलीला का मंचन संपन्न होने जा रहा है। उन्हीं की ओर से श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के सुंदर संवाद में 51 पुष्प मुद्राएं भेंट किया है। जीवन की शुभकामना। बोले कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल। तो ये कर्म स्वतंत्र है, हाँ, ऐसा नहीं है कि जो जैसा। अच्छा, कर्म से फल मिलता है क्या? हाँ, कर्म से ही फल। अच्छा, एक जगह लक्ष्मण गीता आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ठीक है, बताओ। केवल वही तो है कि अगर एक अर्धाली लेकर के हम यात्रा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब तक ऊपर और नीचे नहीं देखेंगे उसको तो उसका भाव क्या छिपा हुआ है। इसका लक्ष्मण गीता पढ़ी आपने? उसका वो जो कर्म बता रहे हो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो मानो अधर्म करेगा तो अधर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा, और राम के प्रति समर्पण का काम करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल मिलेगा। तो जाना कहाँ चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? अच्छे कर्मों में जाना चाहिए। अच्छा कर्म माने भगवान की तरफ, और भगवान माने राम। बात तो वही कही। अच्छा, नहीं अब सुन ले। अच्छा कर्म क्या? जीवों पर दया करना, माता पिता की सेवा करना, भूखे को भोजन कराना। कहने का भाव मैंने लक्ष्मण गीता जो कहा था इसलिए कहा था। आओ जरा मैं सुनाई दे रहा हूँ, अच्छे लोग बैठे। क्या चीज? लक्ष्मण भी यही कहता है, काहू न को सुख दुख कर दाता और निज गत कर्म भोग सब जोग वियोग भोग फल मंदा। देखिए, बिना समझे अगर कोई प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म बोले जन्म बहु जन्म, जन्म क्या है? हित अनहित मध्यम भ्रम, जन्म मरण
जन्म मरण जह लग जग जालू संपत्ति विपत्ति कर्म यरुकालू धरणि धाम धन ये कर्म धरण धाम धन पुर परिवारू स्वर्ग नरक जह लग व्यवहारू देखिए सुनिए पुनिय मन माही मोह मूल परमार्थ। ये जितना बता रहे हो ना ये सब इसके मूल में मोह है, परमार्थ नहीं है। और कर्म अगर परमार्थ की ओर चला जाए, और परमार्थ क्या है? राम ब्रह्म है। बार बार लगातार देखिए हमारे भाई राम बिहारी सिंह जी नन्ना जी, उनकी ओर से पुनः 50 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी और परशुराम। अच्छा 50 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में, 50 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में, 50 रुपए परशुराम जी के चरणों में भेंट किया है। धन्यवाद। और 50 रुपए व्यासपीठ में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि किराना स्टोर की ओर से भी ये 10 रुपए संवाद में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रवि किराना है, रवि अकेले मोर्चा संभालिए। और रवि माने सूर्य और हमारे बंसाय वहीं से सब कम। अब तुम हो राम बिहारी, कहा हो राम बिहारी तुम देखे नहीं रहे हो, हम भी तो परशुराम हैं। तुम हम में राम नहीं देख रहे हो, सब में राम देख रहे हो। रवि में सूर्य वंश से राम देख लिया, राम बिहारी में राम देख लिया, अब परशुराम में इनका राम नहीं दिखाई दे। कितना मतलब का भोजन कर रहा है। तुम चिढ़ो ना ज्यादा, बढ़िया बढ़िया बातें रखो। सही बोले नहीं राम हमें दिखाई दे रहा है, राम दिखाई दे रहा है, इसलिए जो ऊपरी कृत है उसको हटाना चाहते हैं। आओ जरा, तो मोह मूल परमार्थ, परमार्थ परमार्थ है राम। ये बात भी वहीं चली गई राम जी की तरफ। चलिए जरा, हमने कहा था बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पा मानुष तन पावा, आदि आदि ये सब राम जी की कृपा पर निर्भर करता है। ठीक है ना? अब संतों के मिलने का और कोई साधन हो तो आप बता दीजिए, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। संत समागम, एक तो कह रहा था भाई जब संत मिलेंगे तो सत्संग होगा, ऐसे तो है ना। और संत कैसे मिलेंगे? देखिए मूल में वही है। एक तो कही रहा था अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, आगे वाली भूल गए ना आप लोग, पढ़ी बिना उसके एक नन्ना तुम भी खोपड़ी हिला रहे। सही बात जहाँ कर्म की है तो कर्म व्यक्ति करने में स्वतंत्र है, और उन्हीं कर्मों को देखकर ईश भी फल देता है। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, और ईश देत फल हृदय। एक बात रही संत की, एक मार्ग है जहाँ संत जीव को सत्कर्म से ही प्राप्त होते हैं। वो क्या है? बोले पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, और सत संगति संस्कृति कर अंता। व्यास जी फिर देखिए घुमा करके लाए, क्या कहा? बोले शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल। कौन देता है फल? ईश। ईश माने वही राम है तुम्हारा ना। कहाँ जाइयो भाई? फल देने देखो कैसा अर्थ, तुम ऐसा फिर बीच में बोली, उतनी देर बोली नहीं, फिर देखो अब क्या करे बता। अब चलो ईश दे फल हृदय बिचारी, इस पर भी ले लीजिए। ईश दे फल हृदय बिचारी, कर्म का फल परमात्मा देता है पक्का। कैसे देता है? आपने कहा देता है शुभ और अशुभ कर्मों को देखकर। हाँ पक्का पक्का। कैसा कर्म सब? हाँ। और करे अपराध कछु। चलो कम से कम ये सुनने को मिला। ये भाई और करे अपराध कछु और पाव फल भोग। अब अगर कर्मों का ही फल मिलता है, कर्म दूसरा कर रहे हो, फल दूसरे का भोग एक कैसे हल कर रहे हैं तुरंत। क्यों भाई? जैसे सबके 5 उंगली होती है, अब कौनों के 6 भी जाए, तो क्या इसको नियम बना लो? उसी प्रकार
जो तुम दोहा पढ़ रहे हो ये नियम का नहीं है, अपवाद का है। आया समझ में? इसको नियम में न डालो। आ गया समझ में? अब किसी की क्षय हुई जाए और ये लड़का हो तो देखो क्षय माने क्षय होती है ना, नकल अध्यादेश ये यहाँ नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? अपवाद है बेटा, नहीं है, नहीं है। चिढ़ो ना, देखो खुशियाँ हो, ये नहीं है। इसीलिए मैंने इस अर्थाली आधी पढ़ी, वो आधी छोड़ दी। अर्धाली नहीं है, दोहा है। अरे दोहे की अर्थाली है, दोहे आधा चरण है। हाँ, इसको आओ, क्या कहो? देखो हम पकड़ते हैं तो फिर तिल मिलाते हो। आधा चरण तुम्हारे मुंह से निकल गया तो और पाओ फल भोग, क्यों ये अपवाद नहीं है? इसको भी आप जान सकते हो ना, हम जान सकते नहीं जान सकते, रामे जी जान सकते। रुको, कौन चीज न मालूम हो तो हम फिर शब्द न पिल लो। देखो जबरदस्ती की बात न करो ना, आंखें दिखाओ जबरदस्ती। नहीं तो हम हाँ, तुम गिरा रहे हो का? गिरा नहीं रहे ना। चिंता न करो, अवस्था देख के व्यवस्था है हमारे पास। आओ जरा, इन्होंने कहा ये इसको फिर देखना जरा, मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, हम नहीं कहेंगे, फिर देख लेना इसको और फिर दोबारा प्रयोग कर लेना। आओ जरा, इन्होंने कहा, हमने कहा कि संत कैसे मिलेंगे, क्या अर्धाली पड़ी, कहाँ पढ़ो रहा हो जरा, भूल गए थोड़ी बहुत। एक भूल गए बहुरूपिया कहीं क्या? अब कह रहे बहुरूपिया। अच्छा, हम बहुरूपिया हम तो एक मतलब हम कहा हम बहुरूपिया तो एक है। बहुरूपिया कौन है? जो बहुत रूप धारण करे। अब इसको भी रामचरितमानस से ले लो। बहुरूपिया कौन है? यथा अनेक वेश धर, तो पंडित सांस निकालो तो रामचरितमानस लेके धर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, सही है। अपने मुंह से न कहा कि हम कहां तो ठीक है, बार बार तुम कहियो तो उचित नहीं है। कही तो रहे हो, अब हम ये कहे कि नहीं भाई वाह लक्ष्मण ऐसा कह रहा है, अलग दिखाई दे रहा है ना सब कुछ। अब अबे और थोड़ी कर दें तो और चिढ़े लगेगा। आ जरा, हमने कहा पूछा कि महाराज बहु, बोले बड़ा बहुरूपिया है। बहुरूपिया भी एक ही, यथा अनेक वेश धर, नृत्य करे नट कोय, और सोई सोई भाव दिखावही, आपुन होय न सोय। अनेक वेश धारण करने वाला परमात्मा है। आपने कहा पुण्य पुंज बिन मिले न संता, बिना पुण्यों के पुंज के संत नहीं मिलते। अब हम देखिए फिर कहा आप, हमने कहा राम जी से, बोले नहीं पुण्य पुंज से संत मिल जाए। ये पुण्य पुंज कहाँ से मिलते हैं? नहाए धोए पीछे पड़ा। अब रोज नहाते धोते तुम्हें जान लगा थे, नहीं नहाते तो क्या बलि लेके आया। चाहे जो निर्णय दो ये कहाँ से मिलता है? ये कहाँ से मिलता है? मकर संक्रांति में तक तो नहायो नहीं, हमसे जा खोल देवे सब भला। बोले नहाए धोए पीछे पड़ा, हम नहाते कैसे? बोले तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। देखो अपनी बात आप काट बैठे, वो कहोगे तो हम फिर दूसरी देंगे ना तुम्हें। लक्ष्मण के नहाने का प्रमाण हो तो दो। सकल शौच करी जाए नहाए, दूसरा ले दो, तुम्हें तो भरो परो। इसमें लक्ष्मण का नाम, लक्ष्मण है, फिर नाम नहीं। सकल शौच कर जाए नहाए, और नित्य निभाए गुरु ही सिर। किसी का नाम नहीं है, माने राम और लक्ष्मण दोनों। अब माने मत काम चल जाए, माने सकल शौच कर दोनों है। अच्छा चलो इसको छोड़ो, पुण्य पुंज बिन मिले ही नहीं। अच्छा तुम्हें चौपाई सुना दो नहाए के, तो हम रुके हैं, बता। देखो ये तो स्नानम तो क्रियादानम, और क्या ब्राह्मणों का कर्म है। पुंज बिन मिला ही न संता, पुण्यों के पुण्य के बिना। ये पुण्य पुंज कौन है? यस, ये पुण्य पुंज भी राम से है, पुण्य पुंज भी राम जी से। कैसे? वाले नहीं देते ऐसे है, कौनों को वाले नहीं देते। देखो ऐसा है कि ये लड़का, अब लड़कन का तो उत्साह बढ़ाना ही पड़ता है। नहीं, शांत करने के लिए एक उपाय है मेरे पास। ये तो सत्संग की दृष्टि से सुन रहे हैं। बढ़िया सुन। अच्छा, बालक ज्यादा बोले तो ज्यादा नीक लागत, हमार बोलबे नीक लागत है, इसीलिए बताओ। तुम्हार मौन ज्यादा नीक लागत है, तुम मौन रहो, आज से मौन पर चले। आओ जरा एक यात्रा और कर ले थोड़ी। महाराज देखिए,
पुण्य पुण्य शब्द आप